सिटी के अंदर तो वो जुड़े ही हुए हैं शुरू से। आज वो जिस लेवल पर आ चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी से एमएलए, और मैं उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस देखना चाहता हूँ, सिटी में भी देखना चाहता हूँ और स्टेट लेवल पर भी देखना चाहता हूँ, और यही मेरी प्रार्थना है। समाज सेवक तेजिंदर सिंह एवं ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक की मुलाकात कई बार शिक्षण के साथ साथ शहर के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर रही है। अपने इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जो संदीप नाइक के नेतृत्व गुणों का अवलोकन किया, उन्हीं गुणों को तेजिंदर सिंह ने द मेट्रो से बात करते हुए बयां किया। सभी विषयों पर पकड़, संदीप नाइक का विशेष गुण। समाज सेवक तेजिंदर सिंह ने कहा कि राजनेताओं में लीडरशिप क्वालिटी की बेहद जरूरत होती है। उन्होंने संदीप नाइक के लीडरशिप क्वालिटी को बयां करते हुए कहा कि उनकी सभी विषयों पर काफी अच्छी पकड़ है। देखिए, कोई भी चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या कोई कॉरपोरेट का मैनेजर हो, दोनों स्टेटस में जो है लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज़रूरत होती है। अब लीडरशिप क्वालिटी इन दोनों के अंदर, और ख़ासकर मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल एरिया है वहां पर लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन, आपकी सब्जेक्ट की पकड़, आपके पब्लिक रिलेशंस, और इसके अंदर कई बार ऐसा भी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर खासकर पॉलिटिकल में देखा जाता है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल और आपका एरोगेंस लेवल, ये दो चीज़ों का जो सम्मेलन है। क्योंकि पॉलिटिकल करियर में आप देखेंगे कोई भी लीडरशिप अगर कोई खड़ा है, और स्पेशली यहाँ हम अगर संदीप नाइक सर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ उनको गुस्सा कर सकती है, ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी सवाल किया जाए तो गुस्सा कभी आ भी जाता है। लेकिन मैंने अपने इतने साल के ग्रोथ में नवी मुंबई के अंदर जैसे जैसे संदीप नाइक सर जो हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी से उठ के आज एक एमएलए लेवल तक पहुँचे हैं, तो मैंने उनको कभी भी ऐसा वो एक नेगेटिव क्वालिटी के अंदर उनको मैंने कभी देखा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटी अगर उनकी देखें तो उनको उनकी सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। मेरा कई बार जब भी उनके साथ कोई सब्जेक्ट को लेकर, खासकर एजुकेशन को लेकर कई बार मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, तो उनको वो सब्जेक्ट पता होता है कि कहाँ पर हमने छोड़ा है लास्ट, और उस चीज़ की समझ उनको होती है। मुझे उनको समझाना नहीं पड़ता, और उन्होंने मुझे कभी पूछा नहीं है कि ये कैसे होगा या इसको कैसे करेंगे, लेकिन उनको उस चीज़ की समझ है। तो यही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो एक आप अपने लीडर में देखते हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो एक कोई भी कंपनी का कोई कॉरपोरेट लीडर है। तो इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटी मैं उनको 10 में से 9 मार्क्स ज़रूर देना चाहूँगा। संदीप नाइक ने अपने अनुभव से नवी मुंबई के मुद्दे सुलझाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोविड संबंधित मुद्दे, एमएसईबी से संबंधित मुद्दे, पानी की समस्या जैसे कई शहर के ज्वलंत समस्याओं को उन्होंने अपने अनुभव से सुलझाने का प्रयास किया है। देखिए, 2-3 मुद्दे मुझे जो दिमाग में आ रहे हैं। अगर आप कोविड को लेकर देखें पिछले 2 साल के अंदर, तो एक बहुत ही बड़े लेवल पर गणेश नाइक सर के साथ में उनका बहुत अच्छा फॉलोअप रहा है। बैक एंड में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम था, जो प्रोसेस था, वो उनका पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहा है। और सिटी के अंदर आए गए दिन जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इलेक्ट्रिक को लेकर जो हाउसिंग बिल्स हैं, या कभी कुछ ऐरोली के अंदर अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो रहा है, कट लग रहे हैं, तो ऐसे जो पब्लिक रिलेटेड मुद्दे हैं, ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझ के उनके साथ चले। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी लीडर के पास जाते हैं तो वो लीडर बोलते हैं कि हम देख लेंगे, आप जाइए। लेकिन यहाँ पर अभी जो संदीप सर की जो क्वालिटी है, उन्होंने शुरू से लेके आज तक जितना भी उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, वहाँ पर एक फॉलोअप जो है वो उनका पर्सनल लेवल पर मैंने खुद विटनेस भी किया है, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पब्लिक के अंदर भी कई बार ये चीज़ें जो हैं सामने आती है। तो कोविड से लेकर चाहे वो वाटर रिलेटेड इशू हो, सैनिटेशन रिलेटेड इशू हो, या इलेक्ट्रिसिटी इशू हो, तो ऐसे सारे जो इश्यूज़ हैं
उन्होंने बहुत ही तरीके से अपने ओवरऑल एक पीरियड जो रहा है उनका एक्सपीरियंस का, वो बहुत अच्छे से उन्होंने निभाए हैं सारे। कॉरपोरेट पद्धति को संदीप नाइक ने अपने राजकीय जीवन में शामिल किया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लोगों की बातें सुनने की क्षमता कई नेताओं से बेहतर है। जब भी कोई उनसे चर्चा करने जाता है तब वे सामने बैठे शख्स की बातें नोट करते हैं और यही एक सुशिक्षित नेता की निशानी होने की बात तेजिंदर सिंह ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि संदीप नाइक ने अपने राजनीतिक जीवन में जो कॉरपोरेट पद्धति को शामिल किया है वो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, काम करने का पैटर्न संदीप सर का जो है वो मैं कहूँगा कि एकदम डिफरेंट है। अब डिफरेंट के अंदर क्या आता है, आप उनको मिलिए, वो उनका लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो कई बार होता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं तो सामने वाला कुछ डाउट रहता है तो वो आपको कमेंट करता है या कुछ और बात करता है। लेकिन मेरा जब संदीप सर से इंटरेक्शन हुआ है तो वो एक नोटबुक लेके बैठते हैं हमेशा। वो नोटबुक के अंदर कुछ भी मैं अगर कह रहा हूँ या कोई भी उन्हें पॉइंट लगता है वो नोट करते हैं, वो खुद नोट करते हैं या उनका जो असिस्टेंट है वो उसको नोट करता है। और फिर वहाँ से जो है जो भी ग्रीवियंस है या कोई सजेशन है या सिटी रिलेटेड कोई डेवलपमेंट की बात है तो वहाँ से फिर उनका जो है नेक्स्ट प्रोसेस चालू होता है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रेट लीडरशिप कि आप अगर किसी की बात सुन रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि अगर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान एक लीडर के सामने बैठा है जो खुद एक एजुकेटेड है, तो ये क्वालिटी सामने दर्शाती है कि हम जो बोल रहे हैं वो नोट किया जा रहा है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस ऑल्सो। नहीं तो कई बार ऐसा देखा जाता है, कई पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आपको सुन लेते हैं लेकिन आप उनको बाद में मिलोगे तो उनको याद नहीं होता। ये एक क्वालिटी एक आप देखेंगे कि ऐसे एजुकेटेड लीडर्स में होती है कि पब्लिक अगर मिल रही है तो वो क्या कह रही है और वो क्या समझाना चाहती है उसके पॉइंट्स को नोट किया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग कि उन्होंने एक कॉरपोरेट लेवल का जो थॉट प्रोसेस है, वर्किंग पैटर्न है, उसको उन्होंने पॉलिटिकल अपने करियर में जो है उसको यूज़ किया है। एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल लीडर्स। संदीप नाइक एक जिम्मेदार नेता। तेजिंदर सिंह ने आगे ये भी कहा कि शिक्षण को लेकर उनकी संदीप नाइक के साथ कई बार मुलाकात हुई, लेकिन उनके सामने कोई बात रखने से पहले ही वे उस समस्या से भली भांति वाकिफ होते थे एवं उसका हल भी उनके पास तैयार होता है एवं यही एक जिम्मेदार नेता की निशानी होने की बात भी उन्होंने कही। मेरा उनके साथ एजुकेशन रिलेटेड 2-3 बार उनसे मेरी पर्सनलाइज मीटिंग भी हुई है। कुछ नए सब्जेक्ट्स एजुकेशन के अंदर जो मैंने सोचा है कि कभी कुछ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उस पर जब भी उनके साथ मीटिंग हुई और वर्किंग हुआ तो कई बार उन्होंने मुझे इसके बारे में कहा है कि तेजिंदर, मैंने ये चीज़ के बारे में आपसे तो मैं सुन ही रहा हूँ लेकिन आपके ये ऐसे पॉइंट्स हैं ये मैं पहले ही सुन चुका हूँ, किसी के थ्रू मुझे पता चला है। तो ये एक जब भी आप ऐसे लीडर के साथ बैठते हो अपने एक सजेशन को देने के लिए जिसमें कि सिटी का कुछ डेवलपमेंट है और स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, तो ये एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन की बात होती है कि आपकी सोच जो है वो पहले ही एक ज़िम्मेदार लीडर के पास पहुंच चुकी है। तो बहुत ही अप्रिसिएशन लाइक चीज़ हो जाती है कि हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में उन्होंने थॉट दे दिया है। संदीप नाइक राज्य की राजनीति में एक्टिव हो, यही इच्छा। संदीप नाइक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए तेजिंदर सिंह ने कहा कि वे उन्हें दोबारा राज्य की राजनीति में देखना चाहते हैं और यही उनकी कामना है। आपके माध्यम से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी हेल्थ बहुत ठीक रहे और वो इसी तरह सिटी के अंदर नहीं, मैं उनको स्टेट लेवल पे देखना चाहूँगा। तो सिटी के अंदर तो वो जुड़े ही हुए हैं शुरू से, आई थिंक बचपन से ही जुड़े होंगे। तो आज वो जिस लेवल पर आ चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी से एमएलए, और मैं उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस देखना चाहता हूँ, सिटी में भी देखना चाहता हूँ और स्टेट लेवल पर भी देखना चाहता हूँ और यही मेरी प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।